हेलो दोस्तों, HKS ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का एक बार से फिर से स्वागत करते हैं। जब स्वागत कर रहे हैं तो कुछ न कुछ यहाँ पर बताएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, समझेंगे क्यों नहीं, यहाँ समझना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि जो भी टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ें, क्या चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। जब बेसिक चीज़ें बताएंगे तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए उसको। पहला लेसन क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। आज हम नए चैप्टर को लेके आ गए हैं। चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 10th में चैप्टर सेकंड क्या है, अम्ल, क्षार व लवण। क्या दोस्तों, अम्ल, क्षार व लवण। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आ जाइए, कहाँ आ जाइए, क्लास में आते हैं कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आखिर अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो अब तक आप लोग यही जानते होंगे, अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार जो होते हैं कड़वे होते हैं और नमकीन होते हैं लवण। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। खट्टे, कड़वे, कसैले, इन सब से काम हमारा चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग आधुनिक अवधारणा को, मॉडर्न कॉन्सेप्ट को सीखना है। जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट, हम लोग मॉडर्न में हैं तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये सब उसके गुण होते हैं, कड़वे होते, कसैले होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये सब तो उनके गुण हैं। फिलहाल हम लोग ये सीखते हैं आखिर अम्ल में क्या पाया जाता है कि उसे अम्ल कहते हैं, और क्षार में क्या होता है उसे क्षार कहते हैं। आइए इधर, तो सिखाने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे कि अम्ल का निर्माण, अम्ल का निर्माण कैसे होता है, ये चीज़ें आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से सीखनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं सीखेंगे तब तक, अब एक चीज़ हम बताए थे पहले लेसन में कि वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं, ठीक है। तो वहीं से ये टॉपिक आप लोगों को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, यही टॉपिक मिलेंगे वहीं से, वियोजन से। वियोजन करने के बाद हम लोग देखेंगे। फिलहाल सीखते हैं अम्ल का निर्माण। पहली बातें हैं कि अब क्लास 9th में ये जानते होंगे धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करते हैं, त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और ऋणायन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो अब बातें आती हैं, ठीक है। तो ये अम्ल का निर्माण पहले जो होता है कि अधातु जब होती हैं, क्या होती हैं, अधातुएं। अधातुएं अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पूरा लिख देते हैं। क्या बनाती हैं, अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। तो अब देखो कि अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं इनको अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, निम्न में अम्लीय ऑक्साइड कौन है। मतलब कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उन्हीं को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अम्लों का निर्माण इन्हीं अम्लीय ऑक्साइडों या अधात्विक ऑक्साइडों से होता है।
इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए आप लोग। अब जो होती हैं कि ये जो अधात्विक ऑक्साइड है, क्या है, अधात्विक ऑक्साइड हैं, ये जब जल के साथ क्रिया करती हैं, जरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर अधात्वीय जैसे सल्फर प्लस O2 क्या मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर अधात्वीय होती हैं और ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करती हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं। तो अब देखिए कि इसको ऊपर वाला इरेज कर देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अब जो होता है कि अधात्विक ऑक्साइड जो होता है, जब ये जल के साथ क्रिया करता है, किसके साथ, जल के साथ, तो अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण, अम्ल का निर्माण होता है दोस्तों। किसका, अम्ल का निर्माण। तो जरा देख ही लेते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल है। तो यहाँ देखते हैं कि इतनी बातें कि अधात्वें जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। अधात्विक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, जब सल्फर डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड और जल को आपस में मिलाते हैं तो एक क्या बनता है, अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ देख लो, ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग, समझ में आ जाएगा। तो अब कुछ चीज़ें और बता देते हैं कि अम्लीय वर्षा यही होती है कि जैसे हमारे वायुमंडल में, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब मिले होते हैं। जब वर्षा का जल उनके साथ मिलता है तो वह भूमि पर आता है, तो वही क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो आइए आगे समझते, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इतना नोट करना हो नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अगर स्टॉप करिए वीडियो, नोट करिए फिर। तो यहाँ आप लोग देखिए H2SO3 बन गया है, तो H यही है, ये 2 यहाँ आएगा, यहाँ +1, ठीक है। अगर HCl ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, या फिर HNO3 ले लेते हैं, तो इनको तोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ H पॉजिटिव SO2 नेगेटिव, यहाँ H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो मतलब कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, H धनायन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। बातें क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट के साथ। कि इसको देखिए इधर, एक मिनट आ जाइए कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये टूटेगा H+Cl नेगेटिव में, ये टूटेगा H+NO3 नेगेटिव में। तो यहाँ देखिए कि ये भी सब में कॉमन क्या मिला, ये मिला, यहाँ पर भी यही मिला था, यही मिला था, यहाँ पर यही मिला है, सब में कॉमन क्या मिला, H पॉजिटिव। मतलब वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिव आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आती है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, मतलब कि बेस जो क्षार होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे बिल्कुल। तो क्षार आते हैं, तो बेस क्या होते हैं कि पहली बात का निर्माण पहले पढ़ लेते हैं, का निर्माण, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ें बताएंगे
फिलहाल इतना जा पहले पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये अधात्विक, अब तक हम अम्ल को पढ़े थे, उनका निर्माण अधातुओं से हुआ था। किससे? अधातुओं से हुआ था अम्ल का निर्माण, इनका धातुओं से होगा। धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। फिर आती है, जैसे ले लेते हैं Na+O2, ये बनेगा Na2O। Na2 हो गया, ये सोडियम ऑक्साइड हो गया। ये धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उन्हें क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? धात्विक ऑक्साइडों के द्वारा क्षार का निर्माण होने के कारण इन धात्विक ऑक्साइडों को भी क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। फिर आती है बातें कि अब धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, क्या? धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो जब जल के संपर्क में आते हैं तो क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। जरा देख लेते हैं, Na2O है प्लस H2O है, तो यहाँ बनेगा NaOH, लेकिन दो बनेगा। 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, 2NaOH, तो ये हो गया क्षार। फिर ऐसे आते हैं, MgO बनेगा प्लस H2O बनेगा MgOH ट्वाइस। फिर Al2O3 प्लस H2O AlOH का थ्राइस। ठीक है, अगर संतुलित नहीं है संतुलित कर लेंगे। यहाँ संतुलित हो गया होगा 4 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, 3 3 6। जब संतुलित हो गया तो अब देखते हैं इन तीनों को पकड़ते हैं, NaOH, MgOH ट्वाइस, AlOH थ्राइस, इन तीनों को पकड़ते हैं तो इनमें सब में क्या मिल रहा है? Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Mg 2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Al 3 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, सब में क्या मिल रहा है? OH नेगेटिव आयन मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। बातें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है 1-2 बार वीडियो और देखना, क्लियर हो जाएंगे। लवण, लवण का निर्माण होता है, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी मित्रों। क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाएगी। तो आइए देखते हैं कि यहाँ अगर हम ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस क्षार ले लेते हैं NaOH, तो बनेगा Na2SO4 प्लस H2O। अब आते हैं बातें कैसे बना ए, इसको समझाते हैं। तो यहाँ देखिए अम्ल क्या पाया जाता है? H पॉजिटिव, ठीक है, और क्षार में पाया जाता है OH नेगेटिव, ठीक है ना। H पॉजिटिव इसमें पाया जाता है अम्ल में और OH नेगेटिव पाया जाता है क्षार में। ये दोनों जो H पॉजिटिव OH ये दोनों आपस में मिलते हैं। जब मिलते हैं तो क्या बनाएंगे? A प्लस, एक यहाँ पर है, एक नेगेटिव यहाँ पर है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे मिलने के बाद। तो क्या बनाएंगे? HOH, H2O क्या बन जाएगा? H2O। और ये जो होते हैं कि ये जो धातु होते हैं और जो ये अधातु होते हैं, इनके ऑक्साइड आपस में क्रिया करके ये बना लेते हैं लवण, Na2SO
4 बन गया। कैसे बन गया ये भी बता दें। SO4 के ऊपर -2 होता है, Na के ऊपर +1 होता है। ये वाला भाग यहाँ आ जाता है और ये वाला भाग यहाँ चला जाता है। Na2 हो गया, SO4 हो गया। फिर आते हैं 1-2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं, उसको भी बता देते हैं। तो यहाँ पर HCl प्लस MgOH ट्वाइस। तो यहाँ पर देखते हैं वही काम, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ Mg2 पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो यहाँ पर ये दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे, H2O। तो यहाँ Mg बचा, यहाँ Cl बचा, तो Mg कितना है 2, MgCl2 बनेगा। क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा। इसी प्रकार आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए यहीं पर क्लोज करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, बहुत अच्छा लगेगा सीखने के बाद। अगर सीखना चाहोगे तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। लाइक कमेंट शेयर जो भी करना हो करिए, लेकिन आप लोग ईमानदारी से पढ़िए। जब आप लोग पढ़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, इसी अम्ल क्षार और लवण पर अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।